महीने में कितनी बार मिलने से हमल ठहर जाता है। आमतौर पे जो बहुत न्यूली मैरिड कपल्स हैं वो तो क्योंकि उनकी मिलने की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है तो आमतौर पे ये सवाल न्यूली मैरिड कपल्स तो कम ही करते हैं, लेकिन वो लोग जो मुसलसल बच्चे की कोशिश कर रहे हों और उनके बच्चे ना हो रहे हों तो वो आमतौर पे यही सवाल करते हैं कि महीने में कितने दिन हैं जिनको मिलने से हमल ठहर जाता है। यहाँ पर बहुत सारे र्यूमर्स हैं कि जैसे ही पीरियड्स खत्म हो फौरन मिलने वो 3-4 दिन अहम होते हैं, हमल हो जाता है। बाज़ लोगों को इसका एक्यूरेट पता नहीं होता कि किन दिनों में मिलने से हमल ठहर सकता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लास्ट पीरियड्स डेट है, यानी कि जिस दिन आपको माहवारी आई है, आपको वो तारीख पता होनी चाहिए क्योंकि वो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट तारीख है। उस तारीख के ऊपर आप बाआसानी अपने पीरियड साइकिल्स के हिसाब से अपने एवोल्यूशन डेज को निकाल सकते हैं। जो फर्टाइल विंडो है ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिसमें महीने में 30 दिन है। मैं पेशेंट्स को इस तरह से बताती हूँ कि आप महीने में 30 दिन कर लें और 30 दिन को इस तरह से डिवाइड करें कि जैसे अगर एक बच्ची को 1 दिसंबर को पीरियड आए हैं तो उसमें बाज़ बच्चियों को 3 दिन साइकिल होता है, किसी का 5 दिन होता है, किसी का 7 दिन साइकिल होता है। तो उसमें जो फर्स्ट 10 डेज हैं जिनमें पीरियड्स के डे भी शामिल हैं, अगर मियाँ बीवी आपस में मिले तो हमल नहीं होता। जो हम अंडा चेक करने का अल्ट्रासाउंड करते हैं वो आम तौर पे हम 11वें और 12वें दिन करते हैं और यहीं से ही एक पेशेंट के जो है किसी भी बच्ची के इंपॉर्टेंट डेज या जिसको हम फर्टाइल विंडो कहते हैं वो स्टार्ट हो जाती है। यानी कि 12वां दिन, यानी कि जिस दिन आपको पीरियड्स आए आप उस दिन से काउंट करें। 12वां दिन, 14वां दिन, 16वां दिन, 18वां दिन, 20वां दिन, 22वां दिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेज हैं। इसमें प्रेगनेंसी होने के 95% जो है वो चांसेस होते हैं। अब ये उन बच्चियों के लिए है जिनका साइकिल रेगुलर 28 या 30 दिनों का है, लेकिन वो बच्चियां जिनका साइकिल 28 या 30 दिनों का नहीं है बल्कि वो प्रोलॉन्ग साइकिल है, जैसे 35 दिनों में, 40 दिनों में चले जाते हैं, 45 दिन में चले जाते हैं, आमतौर पे फिर उनकी जो एवोल्यूशन है वो लेट हो सकती है। उसमें फिर हम 24वां दिन और फिर आगे 26वां दिन भी कहते हैं कि आप मिल लें। तो ये इंपॉर्टेंट डेज में शामिल होते हैं। याद रखें पूरे महीने में सिर्फ, अगर मैंने आपको दोबारा रिपीट करूंगी, 12, 14, 16, 18, 20 और 22, 6 दिन ऐसे हैं जिनमें आपको कंसेप्शन हो सकती है और इन दिनों में अगर आप मिलेंगे तो प्रेगनेंसी होने के बहुत चांसेस हैं। और वो बच्चियां जिनके साइकिल प्रोलॉन्ग हैं, जिनको अपनी पीरियड जो है जिनकी डेट एक नहीं होती बल्कि बदलती रहती है, तो फिर हम उन लोगों को, ये बच्चियों को एडवाइस करते हैं कि आपने एक दिन छोड़ के एक दिन अपने मियाँ से जरूर मिलना है और जैसे ही आपकी फर्टाइल विंडो स्टार्ट होती है आप भी उन्हीं डेज से फॉलो करें, उन डेज तक कि जब तक आपको पीरियड्स आने में एक हफ्ता ना रह जाए। अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये गाइड करूंगी कि इसमें बहुत जरूरी है कि जैसे एक हम फॉलिकुलर ट्रैपिंग करते हैं अंडा देखने के लिए, डोमिनेंट साइज ऑफ एग देखने के लिए कि अंडे का कितना साइज है, वो आप माहवारी का जब आपको आती है उसके 11वें या 12वें दिन जाके करा सकते हैं ताकि एग साइज देखें। अगर आपका एग ठीक है आप डेज को फॉलो करें। इसके अलावा मियाँ का स्पर्म टेस्ट जरूर करा लें। अगर स्पर्म टेस्ट भी ठीक है और आपके फॉलिकुलर जो है एग भी सही बन रहा है तो आप डेज को फॉलो करें। विदाउट एनी मेडिसिन आपको बाआसानी हमल हो जाएगा।